गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, यस लॉर्ड, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, हालेलुया, तुझ पर होगा ना सफल। थैंक यू लॉर्ड। पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बनकर आई, आंधियां बन के आए, यस, जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा, भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझे मिटाने, आए जो तुझे मिटाने, बेशक
सम्मान तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। क्यों न एक और धन्यवाद के गीत को हम गाएंगे। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने हमको ऐसा उद्धार दिया है। दाऊद उस उद्धार के आनंद के बारे में लिखता है। परमेश्वर के सामने हम धन्यवाद के उस कटोरे को लेकर उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। कई बातें जब जिंदगी में समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या ही आनंद की बात है कि एक ऐसा परमेश्वर हमारा है जिसको सब बातें शुरू से अंत तक पूरा पता है। पूरा पता है, उसको पूरा पता है। और बाइबल और भी कहती है कि उसने जो योजना तेरे लिए बनाई है वो तेरे लाभ के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हानि का परमेश्वर नहीं है। उसके पास केवल सिंगल प्लान है और वो सिंगल प्लान तेरे लाभ का ही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया, थैंक यू जीसस, उसके बदले मैं क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है तेरा तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं।
हालेलुया। अपने स्थान में बैठ जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। और जब हम इस गीत को गाते हैं, हम स्मरण करें इस बात को, हर बार जब हम प्रभु की ब्यारी में शामिल होते हैं, हम परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण करते हैं। आमीन। प्रभु के बलिदान को स्मरण करें और इस बात को कहें, मैं जो पहले मुर्दा था। कितने लोग कह सकते हैं, मैं पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया। मैं इस बात को कह सकता कि प्रभु ने अपनी जान मेरे अंदर में डाली है। हालेलुया। क्यों न ताली बजाकर हम इस गीत को गाएंगे। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय 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 जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा यत्न था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा यत्न था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू लॉर्ड। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय 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 जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। इससे पहले कि हम और गीत में जाएं, एक गीत हम गाएंगे
और वो कहता है पवित्र आत्मा आ और डेरा कर इस मन मंदिर में आ। और इसका कोरस कहता है देखूं मैं यीशु के समान। गीत के लिखने वाले की प्रार्थना है, शायद नए साल में हम सबके मन में ये प्रार्थना है कि प्रभु इस साल जो भी था लेकिन मैं इससे और बढ़कर चाहता हूँ। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ संतुष्टि का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम अपने आत्मिक जीवन में वहीं ठहर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष का इतना बड़ा भंडार रखा है। और यदि हम छोटे से कमरे में ही संतुष्ट हो जाएं तो आगे की आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। हर दिन हमको बढ़ना है, बढ़ते ही रहना है उस आखिरी दिन तक। आमीन। जब तक हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु के समान न बन जाए। मैं एक प्रार्थना कर रहा था और वो प्रार्थना ये, यीशु मेरी आंखें तुझसे अलग ना होने पाए। कई बार मसीह जीवन में मसीह काम करते हैं लेकिन हमारी आंखें यीशु मसीह से दूर हो जाती है। आइए इस गीत को हम, प्रार्थना का गीत है। पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मन मंदिर में आ। प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मन मंदिर में आ। प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आज। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। प्रेमी आत्मा और डेरा कर जीवन नियंत्रित आज। संसारिक लोभ और मोह से बचा, चरणों में झुकता हूँ आज। फिर से गाएं। सिद्ध आत्मा और डेरा कर जीवन नियंत्रित आज। संसारिक लोभ और मोह से बचा, चरणों में झुकता हूँ आज। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। सत्य आत्मा आकर शक्ति प्रधान बनने जाऊं तेरा गवाह। सत्य मार्ग में नित्य मैं चलता रहूं, अब तू ही मेरी पनाह। देखूं मैं
में से बहुत इस बात को सोच रहे हैं कि यीशु मसीह के समान मैं कैसे बन सकता हूं। प्रियो, ये मेरे और आपका निर्णय नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बन जाएं। और जब परमेश्वर की इच्छा है तो मुझको भी विश्वास करना पड़ेगा कि मैं उसके समान बन जाऊंगा। आमीन। हम में से यदि, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाने, परंतु हम अपने मन में कहें कितने लोग यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं। और यदि हम सचमुच में प्रभु यीशु के समान बनना चाहते हैं तो हम इस कोरस को फिर से गाएंगे। आमीन। इस समय अपने हाथों को उठाकर हम गाएंगे सभी लोग। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं प्रभु, मैं वैसे ही सुनूं जैसे यीशु सुनता था, वैसे ही देखूं जैसे वो देखता था। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, देखूं मैं यीशु समान,
के पीछे हो रे। Thank the Lord for this day again. परमेश्वर का हम एक बार फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। We have been encouraging the church to read the Bible. और हम कलीसिया को कुछ समय से बाइबल को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। We sing one song. और एक गीत को भी हम गाते हैं। What a wonderful treasure, the gift of God without measure. क्या ही अद्भुत ये खजाना है, ऐसा वरदान जो असीमित है। We will travel together. हम साथ साथ यात्रा करेंगे। My Bible and I. मेरी बाइबल और मैं। I trust the song remains the same. मैं विश्वास करता हूँ कि गीत वैसा ही बना रहे। Otherwise we sing, we will travel together, my mobile and I. नहीं तो हम ऐसे गाने लगेंगे, हम हमेशा साथ यात्रा करेंगे, मेरा मोबाइल और मैं। So don't be ashamed to carry your Bible. अपनी बाइबल को लेकर चलने में लज्जित ना हो। It's the word of God. परमेश्वर का कलाम है। You have an app of the Bible in your phone, I know. आपके फोन में मैं जानता हूँ बाइबल का ऐप है। That's an app, that's not the Bible. और वो एक ऐप होता है और वो बाइबल नहीं होता है। So have the word in your hand. परमेश्वर के वचन को अपने साथ में लेकर चलें। If you have problem in your eyesight, you might use it to enlarge the words. और लोगों के पास दृष्टि का भी तकलीफ रहता है, इसलिए भी वो ऐप में उसको पढ़ते हैं। So that's no problem for you. वो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Deuteronomy? आइए अपने बाइबलों को हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, The 33rd chapter. और उसका 33 अध्याय। We are reading from verse 26. और उसकी 26 आयत से हम पढ़ रहे हैं। Book of Deuteronomy, 33rd chapter, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय, reading from verse 26. 26 आयत से आगे। There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heavens in thy help, and in his excellency on the sky. हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। Israel then shall dwell to safety alone. The fountain of Jacob shall be upon the land of corn and wine, and also his heaven shall drop down dew. और इज़राइल नीडर बसा रहता है अन्न और नए दाख मधु के देश में। याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency. I and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। Amen. आमीन। If you read the first verse of this chapter,
यदि 33 अध्याय के पहली आयत को हम पढ़ें, it says there, वहां लिखा है, and this is the blessing whereof with Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वो ये है। So these are the last words of Moses, और ये मूसा के आखिरी कुछ शब्द हैं, and he's blessing, speaking a blessing upon the tribes of Israel. और इज़राइल के 12 गोत्रों के ऊपर वो बरकत और आशीष उनके ऊपर में बोल रहा है। Now, even as we end the year, और जैसे अब हम इस साल के को समाप्त करने जा रहे हैं, we are always looking forward to some new blessing in the new year. हम आने वाले सालों में कोई नई आशीषों की राह देखते हैं, But don't forget the promises परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ना भूलें and the word which has already come to you. और वो वचन जो पहले ही आपके पास आ चुका है। Even before Moses could die, मूसा की मौत के पहले ही he pronounced blessing upon the tribes. उसने इस्राएल के गोत्रों के ऊपर आशीष को बोला। Amen. आमीन। So we can carry some blessing of this 2024 into 2025. हम 2024 की कुछ बरकतों को 2025 में भी लेकर जा सकते हैं। Before the year dies, year goes off, इससे पहले कि ये साल का अंत हो, ये खत्म हो जाए, speak a blessing to the future. आने वाले सालों के ऊपर में भविष्यवाणी के वचन अभी से बोले, आशीष के वचन। Amen. मैं Say something कुछ तो बोलिए to your children, अपने बच्चों के लिए, to भविष्य your में, family, अपने परिवार के ऊपर to आशीष, your church. अपने कलीसिया के ऊपर आशीष। Amen. Amen. To the church of God as a whole. परमेश्वर की कलीसिया जो पूरे विश्व में पाई जाती है उसके लिए You आशीष। know, there is such a powerful thing God has given to us. परमेश्वर ने ऐसी सामर्थी चीज हमें दिया है। Blessings of God we can pronounce from our mouth. परमेश्वर की आशीष को हम अपने मुंह से बोल सकते हैं। Even after we have gone from this world, इस दुनिया से हम कूच करके चले जाने के बाद भी those blessings will still follow. वो आशीष के शब्द उन जीवित लोगों के ऊपर बने रहेंगे। Amen. Amen. And another thing about prayer, प्रार्थना के बारे में एक और बात, prayer always goes in advance. प्रार्थना हमेशा आपकी समय के पहले पहुंच जाती है। Amen. Amen. So the parents have prayed for the children and for their grandchildren and for जैसे कि generations. माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए और नाती पोतों के लिए भी प्रार्थना की, आने वाली जो पीढ़ी उसके लिए। They have gone, वे लोग तो चले गए, but their prayers still remain. परंतु उनकी प्रार्थनाएं अभी भी भविष्य में आकर खड़ी हैं। Amen. Amen. Prayers go in advance. प्रार्थना पहले ही आगे चले जाती है। You can bless the people in advance also. आप लोगों को वैसे ही समय के पहले आशीष भी बोल सकते हैं। Time had come for Moses to die. समय आया था मूसा का इस दुनिया से जाने का। He could have said, "Now don't trouble me. I know my time has come. I'm going." वो कह सकता था, अब आप लोग मुझे परेशान मत करो, मैं बूढ़ा हूं, अब मेरे जाने का समय आ गया। But he was so concerned about God's people परंतु वो परमेश्वर के उस लोगों के लिए इतना फिक्रमंद था that he spake a blessing. कि उसने जाने के पहले आशीष और आशीष बोली। And the Bible says, बाइबल में लिखा है, "Bless them that curse you." जो तुझे श्राप देते उनको भी आशीष दे। Amen. आमेन। Just now, Brother Anand said, अभी भाई आनंद ने कहा, "Love everyone, हर एक से प्रेम करना है, even if you don't feel like." यदि आपको ना लगे तो भी God's grace is there to help you to love them. परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर तेरी मदद करने के लिए रहेगा। Amen. आमेन। So not only obey God in just few things. न केवल कुछ ही बातों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। So he goes on to say, वो आगे कहता है, and these are the words that Moses has blessed them with. और इन शब्दों से मूसा ने उन लोगों को आशीष दिया। And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel. और मूसा ने इन शब्दों से इस्राएलियों को आशीष दिया। The whole chapter is like that. और ये पूरा अध्याय वैसा ही है। But when we read from verse 26, लेकिन जब हमने 26 आयत को पढ़ा, he says, "There is none like unto the God of Jeshurun." वो कहता है, हे यशूरून, इस परमेश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर तेरा है ही नहीं। Now, this is not a tribe of Israel. यशूरून
कोई इज़राइल का कोई गोत्र नहीं है। The 12 tribes of Israel, इज़राइल के जो 12 गोत्र थे, you know them. आप उन 12 गोत्रों का नाम तो जानते हैं। Reuben, रूबेन था, tribe of Simeon, सिमोन का गोत्र था, tribe of Levi, लेवी का गोत्र था, tribe of Judah, यहूदा का गोत्र था, tribe of Zebulun, और जबूलून का गोत्र था, tribe of Issachar, और इसाकार का गोत्र था, tribe of Dan, और दान का गोत्र था, tribe of Asher, आशेर का गोत्र था, tribe of Naphtali, नफ्ताली का गोत्र था, tribe of Gad, और गाद का गोत्र था, tribe of Joseph, और यूसुफ का गोत्र था, tribe of Benjamin. बेन्यामीन का गोत्र था। These are the 12 tribes. और ये 12 गोत्र थे। Now what is he saying here? यहाँ पर वो क्या नाम लेता There is है none like unto the God of Jeshurun. कि यशुरून के ईश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है। Very few people name their children Jeshurun. बहुत कम लोग अपने बच्चों को यशुरून नाम देते हैं। And even if you have named them, do you know what it is? लेकिन यदि हम कोई भी नाम भी यदि देते हैं तो क्या उस नाम का अर्थ हम समझते हैं? Jeshurun means the upright one. यशुरून का मतलब है वह जो खरा है, Dear and upright, जो प्रिय people. है और खरे लोग, the blessed one. जो धन्य लोग हैं। Actually, वास्तव में he's talking to Israel. वो इज़राइल के लोगों से बात कर रहा है। This name is a sort of a pet name for Israel. ये इज़राइल के लिए जैसे घर का एक प्यार से बुलाए जाने वाले नाम के रूप में बोल रहा है। You have a name, but they call you something else in the house. आपका एक प्रमाण पत्रों में कुछ नाम अलग है, लेकिन घर में लोग आपको प्यार से कुछ और बुलाते हैं। Guddu. गुड्डू बोल देते हैं। And when he grows up also, he's still Guddu. लेकिन वो बड़ा हो के बूढ़ा होते तक लोग उसको हे गुड्डू बोलते हैं। Chotu, छोटू, Lalu. लालू, That remains with him. वो नाम उनके साथ जैसा चिपक जाता है, Because that name was given with a lot of affection. क्योंकि बड़े लगाव और लाड़ के साथ वो नाम से लोगों ने बुलाया था। So this is a poetical rendering for Israel. ये इज़राइल के लिए एक काव्य रूप में कहा गया शब्द है। The one who is so affectionate. जो इतना प्रिय है, With a lot of affection he's talking. और बड़े लगाव के साथ वो उसे बोल रहा उस नाम को। There are other names for Israel. इज़राइल के दूसरे भी नाम थे। And Jacob. याकूब के नाम से भी Israel इज़राइल, is also known as Jacob. याकूब भी कई जगह इज़राइल के लिए लिखा हुआ है। And then he says the promised land. और वो प्रतिज्ञा का देश भी उसे बोला गया है। They call it land of Canaan. कनान देश भी बोलते हैं। But still this new word has come in here. यहाँ पर एक हम नया शब्द देख रहे हैं। And Moses is ending his blessing by blessing the whole nation. और पूरे राष्ट्र को आशीष देने के बाद अब मूसा अपने आशीष के अंत में आया है, जो राष्ट्र को दे रहा है। After blessing all the tribes, पूरे गोत्र को अलग अलग आशीष देने के बाद now he sees the nation as a whole. अब वो संपूर्ण इज़राइल राष्ट्र के ऊपर बोल रहा है। And he's speaking that affectionate word, Jeshurun. और उस देश को कहता है, हे यशुरून। Hallelujah. A word which came out of his, a word which was so affectionate to God. वो एक ऐसा नाम जो परमेश्वर को उस देश के लिए प्यारा लगता है। Dear and upright one. एक बहुत ही प्यारा, प्रिय और खरा, A word of love and affection. प्यार से भरा हुआ शब्द, As if he's calling them by their pet name. जैसे कि मूसा उनके घर के नाम से उस देश को बुला रहा है। Earlier, if you read about that word, you find that he's talking about Jeshurun has become fat and he's rebelled. और इसके पहले यदि आप इस नाम को पढ़ेंगे, आप पाएंगे यशुरून मोटा तगड़ा हो गया है और बलवा करता है, ऐसा लिखा है। He's talking about Israel. इज़राइल के बारे में ही। Now he's changed the tone completely. लेकिन यहाँ पर
वो पूरी अलग एक सुर में मूसा कह रहा है। In spite of Israel's rebellion and grieving God, इज़राइल के बार बार विद्रोह करने और परमेश्वर को शोकित करने के बावजूद भी God remembers Israel as his own child. परमेश्वर इज़राइल देश को अपने बच्चे के समान याद करता है। Amen. मैन How much our children might err, कितना भी हमारे बच्चे गलती करें, as a true parent, एक सच्चे माता पिता होने के नाते there is always a soft corner in our heart. हमेशा उस बच्चे के लिए हमारे दिल में एक नरम भाग होता है। Always to forgive them, forget. हमेशा माफ कर दो, छोड़ दो। They ऐसा might prosper, they might do good in their life. हमारे बच्चे तरक्की करें, जीवन में कुछ बढ़िया अच्छा बन जाएं। If we, being evil, know how to give good gifts to our children, हम बुरे इंसान होने के बावजूद अपने बच्चों को भला वरदान देना यदि जानते हैं, how much more our Heavenly Father. फिर कितना बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता की सोच। Hallelujah. Behold what manner of love the Father had bestowed upon us, देखो किस प्रकार के प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, that we should be called the children of God. ऐसा प्रेम कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। Think of it. सोच के देखें। Amen. आमीन। That we should be called कि हम बुरे लोग क्या कहलाए जाएं? children of God. परमेश्वर के बच्चे। Amen. Sometimes we sing that song, कभी कभी उस गीत को गाते हैं, मिट्टी हूँ मैं, मिट्टी हूं मैं, we are धूल. प्रभु मैं धूल हूं। But God doesn't see us like that. लेकिन परमेश्वर हमें जब देखता है तो मिट्टी और धूल के रूप में। Sometimes, कभी-कभी। suppose somebody comes to your house, कोई आपके घर में आए where's your child? और पूछे कि कहाँ है आपका बेटा? Some धूल like this. धूल, It's not that. ऐसा धूल और मिट्टी We are dust, we return to dust. हम मिट्टी से बने हैं, वापस मिट्टी में जरूर लौट जाएंगे। But the spirit goes to God. लेकिन परमेश्वर की आत्मा Amen. परमेश्वर के पास जाती है। Amen. आमीन। You're not dust in God's eyes. परमेश्वर उस पिता की दृष्टि में आप मिट्टी धूल नहीं, You are a child of God. आप उसकी दृष्टि में उसके बच्चे हैं। Hallelujah. What manner of love किस प्रकार के प्रेम से Father has bestowed upon us. परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया। Many times we have condemned our own self. कई बार तो हमने अपने आप को दोषी ठहराया, We have not lived right. हमने सही जीवन नहीं जिया, We have repented. हमने पश्चाताप किया। But God in His mercy has restored us again and again. परमेश्वर ने बार बार अपनी दया में हमें लौटा कर लाया है। Amen. आमीन। So God is talking to Jeshurun. परमेश्वर Moses is blessing Jeshurun. मूसा उस पूरे देश इज़राइल जो यशूरून नाम से पुकारता There is no one like the God of Jeshurun, और उससे कहता है यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है, who rides across the heavens. जो आकाश पर आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है To help you. तेरी मदद सहायता करने के लिए। Hallelujah. मैं Amen. आमीन। There is no traffic jam. उसके लिए वहां कोई रुकावट या ट्रैफिक जैम नहीं है। Traffic jam, we thought it was only in metros. पहले सोचते थे मेट्रो में ही ट्रैफिक जैम होते हैं। You know, Bilaspur traffic. बिलासपुर का भी ट्रैफिक। I read one person writing an article. एक आदमी ने एक लेख लिखा, उसको मैं पढ़ रहा था। In RTO, when they are having examination for driving license, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस पाने के लिए जब वो परीक्षा लिख रहा था, they are putting a lot of obstacles there. वहां पर रास्ते में उन्होंने ढेर सारी बाधाएं रखी थी। Crossing, कहीं पर क्रॉस, right turn, left turn. दाहिने मुड़ना, कहीं बाएं मुड़ने का निशान। So that person who wrote this, he said, जो आदमी ने उस लेख को लिखा वो कहता है 2-3 गाय भैंस भी छोड़ देना था बीच में. 2-3 गाय भैंस भी वहां पर उस रोड में जहां टेस्ट हो रहा था छोड़ देना था, So they will know which direction this animal is moving, from where I have to go. ताकि उसको ये भी सीख जाए वो कि जब जानवर यहां से जाते हैं तो कहां से तुमको जाना है। Some animals have made their spot permanent. कुछ जानवरों ने तो जैसे कि जमीन ही खरीद ली रोड की, कुछ वहीं बैठते हैं। You go to the Apollo hospital. आप अपोलो अस्पताल वाले रास्ते में जाएं,
in front of that complex, कॉम्प्लेक्स के सामने one group is always there. एक ग्रुप जो है वहीं इकट्ठा बैठता है, Not to the left, not to the right, वहीं बैठे. बाएं भी नहीं दाहिने भी नहीं, वहां बीच में ही। So the RTO should put in that one also there. आरटीओ को अगली बार परीक्षा लेते समय गायों को भी छोड़ना चाहिए। There is no traffic jam for God. लेकिन परमेश्वर के लिए Amen. तेरे पास आने कोई ट्रैफिक जैम He नहीं। rides upon the heavens. वो तो आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। For what? किसके लिए? To help you. तेरी सहायता करने के लिए, For Israel. इज़राइल के लिए। Hallelujah. हालेलुया। One big missile fell in Israel just recently. हाल ही में एक बड़ा मिसाइल इज़राइल के ऊपर गिरा। It might be as big as this. It's more than big. इस कमरे से भी कुछ ज्यादा ऊंचाई का। It went through the roof of the house, जहां गिरा उस घर के छत से घुसा, but it did not explode. लेकिन फटा नहीं। That is very frustrating. बहुत ही हताशाजनक है ये। Falling on target but not exploding. सही जगह में गिर के भी अपना काम नहीं किया, फटा ही नहीं। God of Jeshurun. क्योंकि Hallelujah. यशुरून का परमेश्वर He rides upon the storm आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है, to help you. वो तेरी सहायता करने के। That's why Psalmist says, भजन का लेखक कहता I है, lift my eyes towards the hills. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। From whence comes my help? मेरी सहायता कहां से मुझे My मिलती help comes from the Lord. है? मेरी सहायता मुझे प्रभु से मिलती है। Amen. आमेन। Who is the maker of heaven and earth. जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। And then he goes on to say, और तब वो कहता है, listen Israel, हे इज़राइल सुन, eternal God is your refuge. और अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, शरण स्थान है। Take this verse for you for the year. 2025 के लिए इस वचन को अपने लिए ले लीजिए। Eternal God. अनादि काल का परमेश्वर। Now only some people have started talking about Anadi Kal. आजकल लोग अनादि काल और सनातन की बात करते हैं। God has always been there, eternal. बाइबल में लिखा है परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। Hallelujah. Amen. आमेन। Eternal God is your refuge. अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। Not only that, ना केवल इतना, underneath और नीचे are the everlasting arms of God. सनातन भुजाएं हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Now, और अब which is this God? ये परमेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है? Nowadays, everybody is saying, I believe in God. आजकल आप जिससे भी मिलोगे वो बोलता हाँ मैं मानता हूँ, परमेश्वर को मानता हूँ। You tell them something from the Bible, he says, हमारे इसमें भी ऐसी है. आप बाइबल से उनको कुछ बताते तो कहते हैं हाँ हाँ अच्छी बात है, हमारे इसमें ऐसा लिखा है। Jesus is unique. यीशु मसीह इन तमाम लोगों में हटकर अलग था। Amen. Amen. Our God is unique. हमारा परमेश्वर किसी के तुल्य नहीं, अतुल्य है, Incomparable. जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। Amen. Amen. He's not made with hands. और वो हाथों का रचा हुआ एक परमेश्वर नहीं, It's not the imagination of वो man. मनुष्य की कल्पना में बनाया हुआ एक परमेश्वर नहीं है। It's not some philosophy. वो किसी तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र का बनाया हुआ ईश्वर It's नहीं। not somebody's idea. ये किसी का मन का उभरा हुआ विचार का परमेश्वर नहीं है। God is God. परमेश्वर परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And He's a living God. और वो एक जिंदा परमेश्वर है। So when He's saying, इसलिए जब वो कह रहा है eternal God अनादि परमेश्वर is your refuge. तेरा शरण स्थान है। You know, after some disaster takes place, they have refugee camps. कुछ प्राकृतिक आपदा आने के बाद में वे लोगों के बसने के लिए वहां पर शरणार्थी शिविर बनाते हैं। They call refuge और वहां पर शरणार्थियों को रखा जाता है। refugee camps. और वहां पर ऐसे शरण में लोग वहां पर रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। What is special about that? उस शिविर के बारे में कौन सी चीज, What should be special about that? क्या होना चाहिए ऐसे शिविर के बारे में? People are secure. वहां पर उस जगह में लोग सुरक्षित हैं। Refuge is always a place. शरण की जगह हमेशा ऐसी जगह होती है, There is a place. एक ऐसी जगह होती है,
But our refuge is in God. लेकिन हमारा शरण और बचाव परमेश्वर में है, Amen. Not in a place. किसी जगह भौगोलिक स्थान में नहीं। So what is in a refuge? एक शरण स्थान में क्या है? There is supply. वहां पर खाने पीने के लिए प्रावधान है, There is shelter. वहां पर सर के ऊपर छत है, And there is security. और वहां पर बचाव के लिए सुरक्षा है। You can sleep in peace आप शांति से, आप बिना डरे सो सकते हैं, because you're surrounded. क्योंकि चारों तरफ से वहां पर आपका सुरक्षा है। Amen. आमेन। For you, as you enter into the new year, आपके लिए जैसे ही आप एक बिल्कुल नए साल के अंदर पांव रख रहे हैं, God is your refuge. तेरा शरण स्थान याद रख परमेश्वर है। Amen. आमेन। That's a place. वो एक ऐसी जगह है, The name of the Lord is a strong tower. हमारे परमेश्वर यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। The righteous run in, धर्मी भागकर उस नाम में जाते हैं they are safe. और सुरक्षित रहते हैं। That is refuge. ये शरण है। Amen. आमेन। Those days, towers were the strongest in the whole fort. और उन दिनों में जो गढ़ होते थे वो पूरे उनके महल का सबसे सुरक्षित और मजबूत जगह होती थी। If the tower door was closed, mean people were secure. और यदि उस गढ़ का फाटक बंद कर दिया गया मतलब अंदर के सब लोग बच जाएंगे। The name of the Lord is a strong tower. परमेश्वर का नाम Amen. हमारे लिए वैसा दृढ़ गढ़ है। Don't think that your bank account is your strong strength. ये मत सोच तेरा सबसे बड़ा गढ़ तेरा बैंक का खाता है, Don't depend upon your people, और तेरे लोगों पर निर्भर मत कर। your business partner, your friends. तेरे व्यापार का साथी, तेरे दोस्त तेरा गढ़ नहीं है। Thank God for them. उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। That's not your place of refuge. तेरे शरण का स्थान लेकिन वो नहीं है। Your refuge तेरा शरण केवल is in God. परमेश्वर में है। Hallelujah. There's a song we used to sing. एक गीत गाया करते थे, There is a place of quiet rest near to the heart of God. एक पूर्ण विश्राम की जगह है जो परमेश्वर के दिल के करीब है। As a mother stills her child, जैसे माँ अपने बच्चे को, रोते बच्चे को धीरे धीरे शांत कर देती you है। can hush the ocean while. हे परमेश्वर, तू आंधी और उठने वाले तूफान को भी शांत कर देता है। Secure in his arms. उसके बाहों में हम सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Shelter, शरण meaning your provision is sure. अर्थात तेरा प्रावधान पक्का है। Amen. आमेन। Not your place where you work for. जहां पर तू काम करता, जिसके लिए, जिन लोग के लिए काम करता, वो नहीं। Your provision will come from God. तेरा प्रावधान परमेश्वर की ओर से हमेशा होगा। Amen. Amen. Your source is from God. तेरा जो स्रोत है वो हमेशा तेरे लिए प्रभु की ओर से होगा। You're thinking now I've retired now, where the things will come from me. तू सोच रहा है अब तो मैं सेवा से निवृत्त हो गया हूं, अब मेरे लिए प्रावधान कहां से आएंगे? From heaven. स्वर्ग खुला है। My God मेरा shall परमेश्वर supply all your need तेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा through his riches. उसके धन के भंडार से। Amen. आमेन। In glory. जो महिमा में है, Not from your bank account. उस भंडार से नहीं जो तेरे बैंक के अंदर है, His bank account. उसका भंडार जो है धन का। Hallelujah. Hallelujah. His bank is open all the time. उसका बैंक सदैव हर समय खुला है। Remember friends, याद रखे दोस्तों, how big is your faith? आपका विश्वास कितना बड़ा God है। is saying ask anything परमेश्वर तुझसे कह रहा कुछ भी मांग, and believe that you receive it. और विश्वास कर कि तुझे मिल गया है। God will do it for you. परमेश्वर तेरे लिए वो प्रावधान करेगा। Not one animal in the jungle goes hungry. जंगल का एक भी जानवर किसी भी दिन भूखा सो जाए होता नहीं। Maybe he may go hungry. शायद वो भी भूखा एक जानवर सो जाए। The young lions will lack and suffer hunger. जवान सिंह के बच्चे भी संभवतः यदि सो जाए भूखे, But the righteous shall not be involved in anything. लेकिन बाइबल कहती है Amen. धर्मियों की संतान को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Hallelujah. Amen. In God's camp, परमेश्वर के छावनी you are in God's camp. आप परमेश्वर के शिविर में हैं, It is His responsibility. और ये जवाबदारी पूरी परमेश्वर की बनती है। Amen. Amen. Because you have come into His area. क्योंकि अब तू उसके परिक्षेत्र में है, That's why. इसलिए Relax. तू वहां पर
विश्राम से रहे। Think not of tomorrow. आने वाले कल की विषय फिक्रमंद मत हो। Tomorrow will take care of itself. आने वाला कल Amen. खुद अपनी फिक्र करेगा। Meaning God will see that your tomorrow is good. अर्थात परमेश्वर ये देखेगा कि तेरा आने वाला कल भला हो। Amen. आमेन। Provision प्रावधान and security. सुरक्षा। Everybody needs security nowadays. सब लोगों को आज के समय में बचाव चाहिए, सुरक्षा चाहिए। Some people have their own security. कुछ के पास अपना खुद का साधन है सिक्योरिटी का। That's why when you go to the airport, they are checking you everywhere. एयरपोर्ट में जाते हो सब अच्छी तरह से जांचते, जिसको ले जाना है वो तो कहीं से भी ले जाते हैं। लेकिन जिसको अपराध करना है वो कहीं से कर देता है। Amen. God gives you security. परमेश्वर अपनी सुरक्षा मुझको और आपको दे रहा है। Remember, याद रखें, this is eternal God. ये परमेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अनादि काल का परमेश्वर है। There is lot of security in political fields when you are in office. राजनीतिक दुनिया में जब तक आप पद में हैं, बड़ी सुरक्षा है। Red light, लाल बत्ती वाली गाड़ी, line of cars behind you, और गाड़ियों को कारवां पीछे, some going in front of you, कुछ आगे आपके चलते हैं गाड़ियां, and a policeman is whistling और पुलिस वाला लगातार सीटी बजाता हुआ and waving his stick for the crowd to depart. और भीड़ को तितर बितर करके रास्ता साफ करता है। After, लेकिन पद जाने के बाद you are hungry for somebody's salam. लोग ऐसे लोग भूखे रहते कि कोई उनको सलाम करे। That also goes. वो सलाम देना भी लोग छोड़ देते हैं। They're pleading for Z plus security. और वो चिट्ठी लिखते हैं, हमें Z+ सुरक्षा चाहिए, Our life is in danger. और कहते हैं हमारा जीवन खतरे में है। You don't worry, friend. दोस्त, आपको फिक्र करने की Your जरूरत है, security comes from God. क्योंकि तेरी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से तुझे मिलती है। Hallelujah. You are in his camp. तू परमेश्वर की छावनी में है। Israelites, इस्राएली लोग 40 years they were roaming 40 साल वो केवल भटक रहे थे wilderness. जंगल के मार्गों में, मरुस्थल में। Those days, the early tribes, they would attack one another उन दिनों में गोत्र गोत्र के लोग एक दूसरे के ऊपर में हमला करते थे and loot them. और लूट लेते थे। But you don't read any time there was any attack on them. लेकिन आप कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे कि उनको लूटने के मकसद से उनके ऊपर कोई ने हमला बोल दिया। They might have come to survey them, हो सकता है to recce the situation. लोग परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए वहां पर आए हों। Maybe if they came at night, हो सकता है रात में आकर वो ताक झांक किए हों, they saw a pillar of fire in between them. और उन्होंने क्या देखा कि रात में वहां आग का खंबा उनके छावनी के बीचों बीच। Hallelujah. आमीन। They said, no, let's go out by day. उन्होंने सोचा दिन के समय में हम इन पे हमला करें। When they came there, जब वो वहां पर दिन में आए, these fellows are relaxing in air condition इजरायली लोग तो बहुत आराम से छाए में रह रहे हैं, because the pillar of cloud was giving them. क्योंकि वही खंबा अब बादल का एक बड़ा खंबा के रूप में उनके बीच में है। If God could do that for his chosen people, यदि परमेश्वर अपने चुने लोगों के लिए ऐसा कर सका, will he not do it for his children? फिर क्या वो तेरी संतानों के लिए ऐसा ही नहीं करेगा? Amen. Amen. The angel of the Lord encamps round about them that fear him. परमेश्वर का स्वरदूत जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके चारों ओर छावनी लगा के बैठता है। Amen. Amen. Maybe the thieves might have tried to enter your house. हो सकता है कई बार चोर आपके घर में प्रवेश करने का योजना बनाया, You don't know. आपको पता ही नहीं, But the angel of the Lord was there. लेकिन परमेश्वर का दूत वहां पर था, इसलिए Hallelujah. हालेलुया।
Your colony is secure आपकी कॉलोनी इसीलिए सुरक्षित है because you are there. क्योंकि उस कॉलोनी के बीच में आप रहते हैं। Amen. आमीन। And because you are there, क्योंकि आप वहां रहते हैं, angels of God are all around. परमेश्वर का स्वर्गदूत भी आपके साथ उस चारों क्षेत्र में है। You say, I don't see them. आप कहते हैं मुझको तो मैंने देखा नहीं है। Tell God to open your eyes. परमेश्वर से फिर प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल। God, Elisha said to God, और एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, Lord, open the eyes of my servant. प्रभु मेरे सेवक की बंद आंख को खोल दे। His spiritual eyes got opened. जब उसकी वो आत्मिक आंखें खुली, Elisha has already seen it in the spirit. एलीशा ने तो आत्मा में पहले ही देख लिया था। Thousands upon thousands. हजारों हजारों की संख्या में Angelic forces surrounding them for securing them. स्वर्गदूतों की एक विशाल सेना उनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर से घेर के। Amen. आमीन। Open. Oh, say, oh, God, Master. वो सेवक लौट के बोलता, स्वामी, Those who are with us are more than they are. हमारी तरफ के लोग बहुत ज्यादा हैं, जो दुश्मन है उनसे कहीं ज्यादा। Amen. आमीन। Our problem is हमारी समस्या ये है, we are minorities. हम कहते रहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। Who said? किसने कहा? Who said that? किसने बोला? आपको बताया आपको? Bible says, बाइबल कहती है they who are with us are more. जो हमारे साथ हैं उनकी संख्या ज्यादा है। That means अर्थात we are in majority. हम बहुसंख्यक हैं। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If God should give one angel to protect his people, यदि परमेश्वर एक स्वर्गदूत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दे सकता है, how many more he should give to protect his servants? अपने सेवकों की सुरक्षा के लिए वो कितनी बड़ी संख्या में देता है। You know, there are some people around behind us. आप जानते हैं इसी वक्त कुछ हमारे पीछे भी है, Some there, standing there. कुछ वहां आपके पीछे है, Some are there inside. कुछ आपके बगल अगल बगल है। Amen. आमीन। You can feel them. आप जान सकते हैं वो है वहां, They're angels of God. परमेश्वर के स्वर्गदूत। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Sometimes God will open our eyes. कभी प्रभु हमारी आंखों को खोल देता है प्रार्थना में। We had one person in our church earlier. चर्च में पहले एक व्यक्ति थे, So he was always troubled, harassed by his neighbors. और हमेशा पड़ोसी लोग उनको कुछ न कुछ करते थे, सताते थे। And how do they would do that? और कैसे सताते थे? The slight slum people were also staying. थोड़ा वहां पर झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी वहां पर आसपास उनके रहते थे। So they would come in the morning and ease off themselves in their veranda. सुबह लोगों के उठने से पहले वो पड़ोसी लोग आते थे, उनके घर के सामने वो गंदा करके मैल करके चले जाते थे। They opened the door, all filth. जब वो उठते थे, दरवाजा खोलते थे तो सामने तमाम लोगों ने गंदा किया हुआ है। Now who's going to fight? अब कौन ऐसे लोगों से जाके लड़े? Only husband, wife and one small child. पति पत्नी थे और उनका एक छोटा, उन दिनों में एक लड़का था। So they began to pray. और वे दोनों प्रार्थना करने लगे। Again open the door, again that filth. फिर दरवाजा खोलते थे, अगले दिन फिर लोग उनके घर के सामने गंदगी करके गए थे। He says, God, do something, we can't fight these people. अब वो यही प्रार्थना करते थे, प्रभु हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते, तू ही लड़। One day they opened the door, nothing is there. एक दिन जब वो दरवाजा को खोले तो आंगन साफ था। From that day it stopped. और उस दिन के बाद वहां पर आंगन रोज उनको साफ मिला। And one of their neighbors came and said like this. और कुछ दिनों के बाद एक पड़ोसी आके उनसे बात करते हुए He was one of the fellows to do mischief. और वही एक आदमियों में था जो वहां पर गंदगी करता था। He says, leave this house. कहने लगा, आप लोग ये घर को आप लोग खाली कर दो। He says, why? उसने पूछा, उस भाई ने कहा, क्यों? From 2 days we are coming here. 2 दिन से हम लोग यहाँ आते हैं। There's a huge man about 13 feet high standing there. एक बहुत बड़ा करीब 13 फुट का आदमी यहाँ पे खड़े रहता है। Full white. वो सफेद आदमी, Angel of God. वो तो नहीं जान पाए, लेकिन वो परमेश्वर का दूत वहाँ खड़ा है। Amen. आमीन। They were thinking some booth is there. उनको लगा कि कोई भूत है। Angel of the Lord. प्रभु का दूत। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।
Don't be afraid of people. लोगों की बातों से, लोगों से ना डरे। Greater is he who is in you जो तेरे अंदर है वो Amen. जबरदस्त महान है than he that is in the world. उससे जो कि संसार। Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू, Amen. आमेन। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। For us, angels are there to minister to us. हमारी सेवा टहल करने के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को दिया है You have come in his shelter. और हम उसके शरण में आते हैं, You have come into his camp. हम उसकी छावनी में आते हैं। He who dwells in the secret place of the Almighty लिखा, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठे shall find refuge of the Most High God. वो उस परम प्रधान की Amen. छाए में सुरक्षा पाएगा। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। So Israel, don't be afraid. हे इसलिए हे इज़राइल मत डर, Jeshurun, हे यशूरून don't be afraid. डर मत, Your God will come upon the clouds to fight for you. तेरा परमेश्वर आकाश मंडल पर सवार होकर सहायता करने को आता है। Don't look from the gate, somebody is coming to help you. वो दरवाजे की तरफ मत ताक कि कोई अभी आएगा मेरी मदद करने। Don't wait for a phone call. एक फोन आएगा और मेरा बचाव हो जाएगा। No, नहीं, your help comes from God. तेरी सहायता तेरे परमेश्वर की ओर से तुझे मिलती है। You are in the right place. तू सही स्थान में है, You are in the presence of तू God. परमेश्वर की हुजूरी में है, Your provision is sure. तेरा प्रावधान पक्का है, Your security is sure. तेरी सुरक्षा पक्की है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। And you live in peace. और आप शांति के साथ वास करेंगे। Amen. आमेन। Oh, you say, but the last year was not so good. लेकिन आपका मन कहता है लेकिन बीता साल बहुत अच्छा नहीं था। Never mind. उसका फिक्र छोड़, This year is going to be fine. for आने you. वाला साल तेरे लिए भला होगा। Amen. आमेन। Eternal God अनादि परमेश्वर is your refuge. तेरा गृह धाम है। And not only that, और ना केवल ये, you see, I am coming to that. मैं एक बिंदु, Psalm 46, भजन 46 first verse. पहली आयत। God is a refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Now, not only God is our refuge, न केवल a shelter, अब परमेश्वर न केवल हमारा शरण है, गृह धाम है, He is a very present help in trouble. परंतु संकट में अति सरलता से मिलने वाला सहायक भी है। It's nothing so complicated to reach God. प्रभु के पास पहुंचना कोई पेचीदा काम नहीं है You go through the church, you go through the priest, कि चर्च के माध्यम से या याजक के माध्यम से परमेश्वर के पास तक पहुंचना है, you go through some saint, या कोई संत के माध्यम से प्रभु के पास जाएंगे, or you go to certain place. या कोई जगह यात्रा करके जाएंगे तब परमेश्वर मिलेगा। Don't be fooled. इन बातों से हम मूर्ख ना बने। God is just a prayer away from you. परमेश्वर केवल एक प्रार्थना मात्र की दूरी में है। Amen. आमीन। You don't have to recite one big prayer also. आपको उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए लंबी कोई प्रार्थना नहीं करनी है। Jesus also said, don't repeat things. यीशु मसीह ने खुद कहा कि चीजों को बार बार मत दोहराओ। Peter was sinking. पतरस तो पानी में जब डूब रहा था, What was his prayer? तो उसकी प्रार्थना क्या थी? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र। बोल 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 पानी के अंदर जाके तेरा राज जाए, तेरी इच्छा, इच्छा पूरी हो. तेरी इच्छा पूरी हो। No. नहीं, Lord, उसने पुकारा, प्रभु help. सहायता कर। हाथ आ गया। Hallelujah. Amen. आमेन। Very quick in helping. यीशु Amen. मदद का हाथ बढ़ाने में बड़ा तेज है। Sometimes God listens to small prayers than the big ones. कभी कभी परमेश्वर छोटी सी Whispers. प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर दे देता, लंबी लंबी प्रार्थनाओं के बजाय। Once when I was coming back from Jabalpur, एक बार जब मैं जबलपुर से वापस आ रहा I था, was very hungry. बहुत भूख लगी थी। So I was praying, Lord, I have no strength to go to hotel to eat. That time I was bachelor. और उन दिनों में मैं अविवाहित था। मैंने कहा, प्रभु
इतना थक गया हूँ, अब फिर से तैयार होके होटल नहीं जा सकता खाना Maybe खाने। I'll sleep like that only. God help. आज रात को मैं ऐसा ही सो जाता हूँ। When I came home जब गाड़ी से ट्रेन से उतर के घर in आया, the rickshaw, रिक्शा से आया, I saw Mr. Joseph, Bobby's father, भाई राजेश जोसेफ के पिता अंकल जोसेफ को मैं sitting वहाँ under the tree. पेड़ के नीचे वहाँ बैठे हैं। अरे कहाँ चले आते हो आप? बोले. अरे कहाँ चले जाते हो आप? I said I've been not here for a few days. मैंने कहा मैं तो बिलासपुर शहर में नहीं था, मैं तो कुछ दिनों से बाहर था। अच्छा ठीक है, आंटी ने टिफिन दिया. अच्छा ठीक है, ये आंटी ने टिफिन भेजी Such a big tiffin carrier. और टिफिन भी बहुत बड़ा था। I don't want to tell you the menu, right? I'll tell you. उसके अंदर क्या था मैं आप लोग को Early अभी morning. सुबह सुबह उसका नहीं बताना चाह रहा हूँ। Opened it. उसको जब मैं खोला, Hot puris with keema. गरम गरम पूड़ी थी, कीमा था। I ate in the morning, I ate in the afternoon. I ate इतना in the अधिक था कि मैं सुबह भी खाया उसको, दोपहर में भी खाया। night. That prayer was not long. He said, Lord, और वो प्रार्थना मेरी लंबी बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा था, हे प्रभु I'm hungry. बहुत भूख लगी है, Help me. मदद कर। He answers. और प्रभु ने उत्तर दे दिया था। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You pray. आप प्रार्थना करें, Nothing will stop you. कोई भी चीज आपको रोक He is नहीं very पाएगी। present help in trouble. वो संकट में अति सरलता से मिलने वाला सहायक। Lord help. प्रभु बचा। Yes, I am here. हाँ, यहाँ हूँ। Amen. Now you are fathers and mothers. आप लोग जो माता पिता हैं, Suddenly your child calls, अचानक बच्चे की आवाज आती है, Dad. पापा। You turn. आप सब छोड़ के मुड़ जाते हैं। Isn't that so? क्या ऐसा नहीं? नहीं, कल मेरी नहीं सुना था, आज नहीं सुनूंगा मैं भी. कोई ऐसा नहीं बोलता कल मेरी वो नहीं सुना था इसलिए मैं नहीं सुना। You might tell the child that, but you will not do it. आप भले बच्चे को ऐसा बोले, लेकिन जब समय आएगा तो आप ऐसा करेंगे नहीं। Your reflexes are immediate. आपकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है। So is God's reflexes. परमेश्वर की प्रतिक्रिया भी अपने बच्चों के लिए वैसा ही है। Very present help in trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Not only He's our refuge, न केवल वो हमारा शरण स्थान और बल है, He is a help in trouble. वो संकट में अति सरलता से मिलने वाला सहायक भी है। Amen. आमीन। Again He says, फिर कहता है, if you get any time to read any scripture in front of politicians, heathens, राजनेताओं के सामने या अधिकारियों के सामने यदि आपको बाइबल पढ़ने का अवसर यदि मिले, read Psalm 46. तो भजन 46 को जरूर It पढ़िएगा। describes about who our God is. वो बहुत अच्छा वर्णन करता है जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। God is a कितना refuge and महान है। strength. वो हमारा शरण स्थान और बल है। Amen. आमीन। A very present help in trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Then He goes on to say, फिर वो कहता है, therefore we will not fear, इस कारण हमको कोई भय नहीं, though the earth be removed, चाहे पृथ्वी उलट the जाए mountains be carried into the midst of the sea, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, though the waters thereof roar and be troubled, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, though there be mountains shake and there be swelling thereof, और पहाड़ उसकी बाढ़ से चाहे कांप उठे, there there be earthquake, चाहे वहां भूकंप हो let जाए, there be flood, चाहे वहां बाढ़ आ जाए, I will not fear. मैं भय नहीं खाऊंगा, God is my refuge. जो कि यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And when the building begins to shake, और जब इमारतें हिलने लगती हैं, when the plane begins to shake, जब हवाई जहाज बे असंतुलित होकर कांपता है turbulence, और टर्बुलेंस आता है, put on your belt, you use that, the other. और दुनिया भर के जब निर्देश वहां पर बोले जाते हैं, Remember one thing, उस समय ये बात याद रखना, the sun will not smite you by day and moon by night. ना सूर्य की रोशनी से दिन को तुझे हानि होगी, ना चांद की चांदनी तेरा The हानि Lord कर- will preserve you from all evil. तेरा परमेश्वर तुझे हरेक विपत्तियों से बचाएगा, Lord will preserve your soul. तेरे प्राण की रक्षा करेगा। Lord will preserve your going out, coming in. परमेश्वर तेरे बाहर जाने, तेरे भीतर आने, तेरी रक्षा करेगा, Now अब and forever. से लेकर हमेशा तक। Let the plane shake. चाहे जहाज को कितना भी हिलने दे, The word of God stands. परमेश्वर का वचन उससे ज्यादा
स्थिर है, not for once, एक बार के लिए नहीं, forever. सदा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Our license expires and we have to renew it again and again. हमारा लाइसेंस का एक समय आता है, खत्म हो जाता है, उसे फिर रिन्यू करना पड़ता है। God's word never needs renewal. परमेश्वर के इस पवित्र वचन को नवीनीकरण करने की जरूरत नहीं है। Stands forever. एक बार लिखा गया है, Hallelujah. हमेशा के लिए स्थिर है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Then he goes on to say, तब आगे वो कहता है, the Lord is in the midst of her. परमेश्वर उनके बीच में है। 5th verse. 5वीं आयत में, उस नगर के बीच में है। She shall not be moved. वो कभी टलने का नहीं। This eternal God ये सनातन परमेश्वर is with us. वो In नगर the के midst of us. उस हमारे बीच में है, Because of him, और उसके नगर के बीच में होने के कारण we shall not be moved. हम कभी टलने के नहीं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। They may try to shake you. वो आपको हिलाने का, घबराने का प्रयास करेंगे। Situations will try to shake you. परिस्थितियां आपको झकझोरने का प्रयास करेंगे। People will like to shake you up. लोग आपको अंदर से पूरी तरह घबरा देना चाहेंगे। Tell them, उनसे कहना, God is in the midst of us. मेरा परमेश्वर मेरे बीच में है। Amen. मैं I shall not be fear. और Afraid. मैं टलूंगा नहीं। Amen. आमेन। And then in same verse he says, उसी आयत में कहता है, God shall help her. And that right early. पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। Amen. आमेन। Not only he's in the midst of here, ना केवल वो उन लोगों के बीच में है, he will help us वो मदद भी भेजता है। in the time of need. मदद करता है आवश्यकता के समय। What a good place to be in. रहने के लिए क्या ही अच्छी जगह है। And then he goes on to say, तब कह रहा है, last verse, आखिरी आयत, maybe 10th verse and 11th verse. 10 और 11 भजन 46। Be still, चुप हो जाओ know that I am God. और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। I'll be exalted among the heathen, मैं जातियों में महान हूँ, exalted in the earth. मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। Amen. आमेन। Then in 11th verse says, फिर 11 आयत में कहता है, the Lord of hosts is with us. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। God of Jacob is our refuge. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? God of hosts mean what he's saying is सेनाओं का यहोवा का मतलब क्या है? multitudes upon multitudes and upon multitudes upon multitudes. वो एक सेना नहीं है, सेनाओं और सेनाओं और सेनाओं, बहुत से सेनाओं का परमेश्वर है। A huge company of angels और स्वर्गदूतों का इतना विशाल समूह है, and saints in heaven, और जो संत पवित्र लोग जो स्वर्ग में, saints on earth. पृथ्वी में जो पवित्र लोग हैं। God is a God of hosts. परमेश्वर का नाम सेनाओं का यहोवा है। Amen. आमेन। Few angels came and sang, कुछ स्वर्गदूत आके उस दिन गाए, and the heavens were filled with the glory of God. और स्वर्ग परमेश्वर की महिमा से भर गया। What will it be when he returns in glory? फिर उस दिन क्या होगा जब वो अपनी वैभवपूर्ण महिमा में लौटेगा। Hallelujah. Hallelujah. The heavens shall spread off, और स्वर्ग फैल जाएगा, and the glory of God will descend. परमेश्वर की महिमा उतर आएगी। Such splendor and glory he'll come. ऐसा वैभव, ऐसे महिमा के Every साथ eye shall see. दुनिया की हर मनुष्य की आंख उसको देखेगी। Every knee shall bow. हर घुटना टिक
जाएगा, every tongue confess हर जुबान बोलने लगेगी Jesus Christ is यीशु Lord. ही प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. That day is not very far. और वो दिन ज्यादा दूर नहीं Who है। knows? कौन जानता He will come tonight. वो आज रात्रि को ही Who आ knows जाए। tomorrow? कौन जानता आने वाले कल Who आ knows जाए। after a week's कौन time? जानता एक हफ्ते भर में आ But it जाए। is sure as you and I sit here. परंतु ये बात उतना पक्का है जितना पक्का पर मैं यहाँ He है। said he will come. उसने कहा है मैं आऊंगा And he will come. और इसलिए वो आएगा। Hallelujah. Hallelujah. There might be scoffers. हो सकता है ठट्ठा उड़ाने वाले हों There might be people who will scoff and say, where is the promise of his coming? और मजाक उड़ा के बोलने वाले होंगे जो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। Let me remind them. वो उनको बार बार याद दिलाएं 1 year a day is like 1,000 years. परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्षों के समान है। 1,000 years is like 1 day. 1000 वर्ष एक दिन के The समान। Lord is not slack concerning his promise. और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता लिखा है। He's delaying that you might repent. वो इसीलिए विलंब कर रहा था कि हर एक जन पश्चाताप कर Come to the knowledge of Jesus Christ. यीशु के ज्ञान उद्धार के ज्ञान में आ जाए। But as sure as we can speak today, लेकिन जितना ये बात हम तय के साथ बोल सकते हैं Jesus is coming back again. उतना बात तय है Amen. यीशु आएगा। The Lord of hosts is with us. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन। God of Jacob याकूब का परमेश्वर is our refuge. हमारा ऊंचा गढ़ है। Amen. आमेन। You can climb it. आप That secure place the enemy cannot climb over. उस जगह में शत्रु प्रबल नहीं हो सकता, आ नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता। Not only that blessing, ना केवल वही आशीष है, there is much more. और भी है। As he goes on to say, फिर कहता है underneath are the everlasting arms of God. उसकी अनंत काल की सनातन की भुजाएं नीचे हैं। What a wonderful Savior. कैसा अद्भुत उद्धार करता है ये। How low you can fall. मनुष्य कितना नीचता में और कितने नीचे गिरेगा। Underneath सुन, उसके नीचे are the everlasting arms of God. परमेश्वर के बचाने वाली सनातन भुजाएं हैं। Amen. आमेन। You know, when a child holds the finger of the father, he might fall. यदि बच्चा पिता की उंगली को पकड़ के चलता है फिर भी गिर सकता है, But when the father holds the child, लेकिन यदि पिता बच्चे को पकड़ा है he will not let him fall. तो उस बच्चे को गिरने नहीं देगा। Amen. आमेन। And for a believer or a child of God, और एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए, even if you fall, यदि आप गिर भी जाएं God will lift you up. परमेश्वर तेरा उठाकर तुझे खड़ा करेगा। Amen. आमेन। The hand of God परमेश्वर का सनातन भुजाएं is powerful. वो बहुत सामर्थी है। Eternal God, अनादि परमेश्वर, Almighty God, सामर्थी परमेश्वर, infinite God, असीमित परमेश्वर, all powerful, सर्वशक्तिशाली, cannot be compared to any other gods in the दूसरी world. दुनिया के कोई भी देवी देवता ईश्वर परमेश्वर से उसकी तुलना नहीं हो सकती। He reigns in majesty. वो तो अपने पूरे महिमा के साथ शासन करता है। Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन। This is our God. हमारा यही परमेश्वर है। Underneath are the everlasting arms. और नीचे सनातन भुजाएं हैं। God's arms are strong. परमेश्वर की भुजाएं बहुत बलवान हैं His hands are outstretched to deliver you. और उसके हाथ हमेशा तुझे बचाने के लिए बढ़ी हुई है। These hands, his arms are there to heal. उसके हाथ किसी बीमार को चंगा करने के लिए बढ़े हुए हैं। His hands are there to help you. उसके हाथ किसी को मदद करने बढ़े हुए हैं। God's arms are there to lift you up, परमेश्वर की भुजाएं किसी गिरते को उठाने के लिए to बढ़ी हैं। uphold you, तुझे ऊपर खड़ा करने के लिए, to guide you, तेरा मार्गदर्शन करने, to fight for you, तेरे लिए लड़ने, to comfort you, तुझे विश्राम देने, to defend you, तेरे को रक्षा प्रदान करने, to carry you through. तुझको उठाकर चलने के लिए। Amen. आमेन।
You know that painting one person has painted? आप जानते हैं उस शायद पेंटिंग के बारे में जो एक आदमी ने पेंट किया था. Through sand of time, there are 2 pair of footprints. और उस चित्र में 2 लोगों के पद चिन्ह थे जो समय को दर्शाते हैं. उस रेत में 2 लोगों के पद चिन्ह. One एक पांव belongs to Jesus. यीशु का था One is his own. और दूसरा उसका खुद का. And through time of life, he sees. और वो जीवन के उस पूरे चित्र के दौरान One time he sees only the feet of Christ, the prints of Jesus Christ, not his. और एक समय ऐसा भी उसने उस ऐतिहासिक चित्र में देखा कि मेरे जीवन में इस पल में केवल एक पद चिन्ह है. And that belongs to Christ. और वो पद चिन्ह वास्तव में मसीह का था. So he began to say like this. वो इस प्रकार से बोलने लगा, Lord, why did you leave me? प्रभु तूने मुझे उस कठिन समय में अकेला क्यों छोड़ दिया? Because this is the time we were going through real trouble. क्योंकि ये वो समय था जब मैं जीवन में वास्तव में संकट से गुजर रहा These था. were the years where we were really harassed and ये वो वर्षों की बात है जब हम बहुत तकलीफ में थे. we were sick. हम बीमारी के वर्ष थे. वो So many things were happening to us. बहुत सी चीज हमारे साथ में हो रही थी. And that time Jesus said to him, तब यीशु मसीह ने उसे बताया, Son, बेटे that time there's only my footprints because I was carrying you. उस समय जो तू एक आदमी का जो पद चिन्ह देख रहा है वो तेरा नहीं, वो मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे उस समय अपनी बाहों में लेके चला हूं. Amen. Amen. We doubt God so many times. हम कई बार परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं. The arm of flesh will fail you. शरीर की भुजाएं, शारीरिक भुजाएं तुझे हरा देगी, निराश कर देगी. Dare not trust your own. अपने खुद पे भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं करना चाहिए. Stand up for Jesus. खड़े हो जा यीशु के लिए. These soldiers of the cross. तू जो क्रूस का सिपाही है, Lift up the royal banner. It must not suffer loss. राज की झंडे को ऊपर उठा कर रख. And the same song says, और उसी गीत में लेखक आगे बोलता है, the arm of flesh will fail you. शारीरिक भुजाएं तुझे पराजित कर देंगी. Dare not trust your own. अपने खुद पर भी भरोसा करने की जरूरत मत करना. Amen. आमीन. You're depending on people. आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, Depend on God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें. People might disappoint you. लोग आपको निराश कर सकते The हैं promises that they made may not come through. और जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने की है उसे आप होते हुए देख नहीं पा रहे हैं. Then he goes on to say, लेकिन वो आगे बोलता है, 27th verse, the eternal God is thy refuge. Underneath are the everlasting arms. He shall thrust out the enemy from before thee and shall say, destroy them. वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे. Israel then shall dwell in safety alone. और इज़राइल नीडर बसा रहता है. The fountain of Jacob shall be upon the land of corn and wine. Also the heavens shall drop down dew. और इज़राइल नीडर बसा रहता है. अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है. Last verse. आखिरी है, Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, who is the sword of thy excellency. Thine enemies shall thou tread upon their high places. हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है. हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है. वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है. तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा. Amen. आमीन. Take this blessing for the new year. इस आने वाले नए साल के लिए इस आशीष को अपने खुद के लिए ले ले. Remember, याद रखें, God is our refuge. हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. Everlasting God.
सनातन का परमेश्वर is our refuge. वही हमारा गृह धाम है। Shall we bow heads and आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं।